अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम सॉल्व करेंगे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को और इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें पैराग्राफ गिवन होता है जिसे हमें समझकर रीड करके और उसके बाद हमें आंसर्स को निकालना होता है कुछ क्वेश्चंस के। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। अगर आपके टेस्ट के अंदर ये आते हैं तो आप इज़िली इनको सॉल्व कर लें, दैट मीन के पढ़कर आंसर्स को निकाल लें। और इसके साथ-साथ एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रही हूँ, ये बहुत ही मोस्ट रिस्पेक्टेबल टीचर हैं सर रिज़वान, जो कि बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं। अगर आपको किसी भी यूट्यूब के हवाले से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो, तो इनके चैनल पर विज़िट करें लाज़मी। तो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसके साथ-साथ इनके चैनल पर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और तमाम बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों को जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यूट्यूब के हवाले से, तो वो भी आप लोगों को यहीं पर ही प्रोवाइड हो जाएँगी। फ्रेंड्स, मोनेटाइज यूट्यूब चैनल की प्राइस 15 से 20,000 रुपया है, लेकिन आप फ्री में मोनेटाइज यूट्यूब चैनल के मालिक बन सकते हैं। तो जल्दी करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको फ्री मोनेटाइज यूट्यूब चैनल की डिटेल मिल जाएगी। अब आते हैं हम अपने कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ हमें जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है, ऑन 2 जुलाई 622 प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम entered the city. This event is known as Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. Yathrib was soon renamed Madinatul Nabi, literally city of the Prophet. But An-Nabi was soon dropped and its name became Medina, मीनिंग द सिटी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 2 जुलाई 622 को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए थे और ये वाक़या हिजरत के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ-साथ क्या कह रहे हैं कि इस्लामी तक़वीम के आगाज़ के मौके पर यथरब को जल्द ही मदीनतुल नबी यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे कि हम क्या कहते हैं लिटरल द सिटी ऑफ द प्रॉफिट है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, लेकिन जल्दी जो है इसका नाम जो है ड्रॉप करके इन्होंने क्या रख दिया था, मदीना रख दिया था जिसकी मीनिंग क्या है द सिटी। तो इस पैराग्राफ को आपने समझ लिया, तो उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ पर, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ को, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, the city had four broad groups of people. There were the Muslims, including those who were from Medina and those who had emigrated from Mecca. Then there were the hypocrites, that is, those who embraced Islam in name only, but actually were against it. Additionally, there were the people from Aud and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. Finally, there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. तो इसमें क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एट द टाइम से लेकर हम अगेंस्ट इट तक के पैराग्राफ को देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही इस शहर में लोगों के चार बड़े गिरवे थे, इसके ग्रुप्स बन गए। यहाँ मुसलमान थे जिनमें वो लोग भी शामिल थे जो कि मदीना से थे और वो लोग भी थे जो मक्का से हिजरत करके आ चुके थे। फिर मुनाफिक भी थे और यही वो शख्स हैं जिसने इस्लाम कबूल किया सिर्फ नाम से मकसद के, लेकिन असल में वो उसके खिलाफ थे। ठीक है, असल में वो इसके खिलाफ थे, एक्चुअली वर इट अगेंस्ट इट। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एडिशनली देयर वर द पीपल वाला पैराग्राफ आप देख लें कि इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मदीना मुनव्वरा में जो है खिलाफ तो थे, लेकिन उसके साथ-साथ क्या कह रहे हैं कि रवायती तौर पर अवीज़ और खज़रज से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, जवाब भी जो कि काफ़िर भी थे, लेकिन इम्कान था कि इस्लाम कबूल करते थे। आखिरकार यहूदी भी थे, जो कि बड़ी तादाद में थे और वहाँ एक एक अहम कम्युनिटी तश्कील दी। उसके बाद का पैराग्राफ ही देख लेते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि इसके आंसर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल दीज पीपल लिव पीसफुली विद ईच अदर, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities.
and for the security of the city of Medina. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. It mentioned the rights and duties of Muslims, and the Jews of Medina gave freedom of religion and prohibited any alliance with the. इस पैराग्राफ को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे. अब उसके बाद स्टार्टिंग का पैराग्राफ हम यहाँ पर ले लेते हैं. इन ऑर्डर टू सिटी ऑफ मदीना तक पहले तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम अफराद एक दूसरे के साथ पुरअमन तौर पर ज़िंदगी, जो कम्युनिटी बनाई थी उस कम्युनिटी में जो डिस्कस किया था, इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया था कि तमाम अफराद एक दूसरे के साथ पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजारें. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बिरादरियों को एक सरकर्दा शख्सियात को इस मामले पर तबादला ख़याल करने की दावत दी. वो चाहते थे कि मुख्तलिफ गिरवा की बिरादरियों के माबीन आहंगी और शहर मदीना की सलामती के लिए बाज़ाब्ता मुआहदे पर पहुँचे. उसके बाद अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि वो मदीना मुनव्वरा के मीसा के मदीना के नाम से भी जाना जाता है, और उसके साथ साथ जिसके ज़रिए मदीना में बसने वाली तमाम जमातों के माबीन इस किस्म की तफ़हीम पैदा हुई जिसमें मुसलमानों के हुकूक और फ़राइज़ का तज़किरा किया गया, और मदीना के यहूदियों ने मज़हब की आज़ादी और किसी भी इत्तेहाद की फरहमी में कामयाबी हासिल की. और बाहर से दुश्मनों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं इस पैराग्राफ को देखते हुए. ये जो कट आउट हुआ है इस पॉइंट को कंप्लीट करते हुए बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ कही गई है. जो यहाँ पर कह रहे हैं कि आउटसाइड एनिमीज, तो मैंने यहाँ पर बताया कि इत्तेहाद की फरहमी और कामयाबी हासिल की, और बाहर के दुश्मनों के साथ साथ उन्होंने एक और भी चीज़ को वजाहत किया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है. इट आल्सो डिक्लेयर्ड दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड to Prophet sallallahu alaihi wasallam for the settlement. In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in मदीना. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि उसने ये भी ऐलान किया कि किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जाएगा. मकसद कि कोई भी मसला दरपेश आएगा तो उनको भेजा जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. कुछ सालों के बाद जो है उन्होंने इस्लाम के तहत मुख्तलिफ अरब कबाइल को मुत्तहिद किया और माशरती और मज़हबी इस्लाहात और इंतज़ामी तरक्की अंजाम दी, जो कि मदीना में मुस्तकिम इस्लामी बिरादरात के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. तो अब इसी से ही रिलेटेड जो है हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को. उम्मीद है कि पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा. आए चलते हैं अपने क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि हमारे पैराग्राफ से हम निकालेंगे. अब हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को. तो सबसे फर्स्ट हमें क्या गिवन है कि व्हाट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ हिजरा, दैट मीन कि हज की इब्तिदा क्या हुई है, कैसे हुई. तो इसके अंदर जो है हमें सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या गिवन है, एंट्री ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, एंट्री ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का. सी हमें गिवन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट टू ताइफ. तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एंट्री ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना. उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सेकंड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरबिक वर्ड मदीना, के अरबी लव मदीना का मतलब क्या है. तो सबसे पहला ऑप्शन होम, सेकंड रेजिस्टेंस, सी हमें सिटी गिवन है, डी हमें विलेज गिवन है. तो इस पैराग्राफ के अंदर हम चेक करते हैं कि वर्ड मदीना का जो है इसका मीनिंग क्या है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कह रहे हैं कि बिकेम मदीना मीनिंग द सिटी, दैट मीन कि इसके अंदर जो है हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है. उसके बाद हम आते हैं थर्ड की तरफ. व्हाट वाज द नेम ऑफ सिटी बिफोर इट नेम्ड मदीना. तो इसका नाम रखने से पहले इस शहर का नाम क्या था, दैट मीन कि मदीना रखने से पहले इसका नाम क्या था. तो ये भी हम पैराग्राफ में चेक कर लेते हैं जो कि हमने पढ़ा है अभी. तो इसमें हमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें गिवन है ऑन 2 जुलाई 620 Prophet sallam entered the city. This event is known as the Hijra and marks the beginning of Islamic calendar. क्या नाम था यहाँ पर देखें कि यथरब है, दैट मीन के was soon renamed the मदीनतुल नबी, मकसद कि उसके बाद रखा गया था मदीनतुल नबी, जिसे कि हम क्या कहते हैं मदीना है हमारा. तो यहाँ पर जो पहले नाम था वो हमारा क्या था, यहाँ पर आपके पास मेंशन है नंबर 4 लाइन में यथरब. तो हमें जो है इसमें जो होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
थर्ड का हमें बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ में हमें क्या कह रहे हैं कि what are the people called who embraced Islam in name but actually were against Islam। तो यहाँ पर हमें इसमें इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि जो है कि वो लोग क्या कहते थे जिन्होंने नाम लेकर इस्लाम कबूल किया लेकिन हकीकत में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जीत गए। तो क्या था कि यहाँ पर हमें खजराज भी है और दूसरा हमें पगानी है और दूसरा है तीसरा है हाइपोक्रेट्स और चौथा है ज्यू। तो इसमें जो है हमारा जो करेक्ट आंसर है आप देख सकते हैं कि हाइपोक्रेट्स होगा, जो कि मीनिंग क्या होगी, मुनाफिक हैं जो कि जीत गए थे। तो ये भी आपके इस पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी गिवन ही होगा। तो इसमें आप रीड करिएगा कि आपको ईजिली ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ के एट द टाइम ऑफ अराइवल वाली लाइन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन के अंदर जो है वर्ड आपको यहाँ पर मेंशन होगा कि हाइपोक्रेट्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि वाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तमाम बरादरियों के मारूफ शख्सियत को मदऊ किया, दैट मीन के बुलाया। तो उनका काम क्या था, तो ये भी हम देख लेते हैं इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखें कि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल दीज पीपल लिव्ड पीसफुली, कि वो सारे जो लोग हैं वो अमन से रह सकें एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से इन्होंने तमाम पर्सनैलिटीज़ को बुलाया था डिस्कस करने के लिए। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल कम्युनिटीज़ लिव पीसफुली। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 6 की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wanted the different group living in Medina to reach a formal agreement for harmony and security of Medina. For this he sallam drew up a constitution called। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना मुनव्वरा में रहने वाले मुख्तलिफ ग्राम मदीना के अमहांगी और सलामती के लिए बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत करें। और इसके लिए जो है इन्होंने जो है ना पूरी कम्युनिटी को बुलाया और जो है ना उसका जो है ना उसको क्या नाम दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये भी हमें पैराग्राफ के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन होगा, जो कि हमें पता है। तो ये हमें इस पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही सक्सीड इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना आल्सो नेम, उसे हम क्या कहते हैं, चार्टर ऑफ मदीना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 7 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ मदीना ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइज इट वुड बी रेफर टू। अगर कोई भी ऐसा मसला होता है तो उसका जो है फैसला है मदीना के गैर चार्टर के मुताबिक। अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो उससे वो किसको हवाले किया जाएगा, तो वो था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि ए ऑप्शन है। पर इसमें मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ पैराग्राफ के अंदर। इट आल्सो डिक्लेयर्ड एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी हमारा लास्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको तमाम एमसीक्यूज़ और ये कॉम्प्रिहेंशन क्लियर हुई होगी। अगर इसी तरह ही आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियोज़ भी बनाऊँ तो कमेंट में लाजमी बताएँ।